Hello everyone. So we are back here with your chapter 6, that is thermodynamics part 2. Okay. Today we'll try to finish this chapter and move on to the next chapter, right? तो उस दिन जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, एडियाबैटिक, ओपन, आइसोथर्मल, बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में पढ़ा था हमने अबाउट द सराउंडिंग सिस्टम, क्या होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, राइट. सो वी टॉकिंग अबाउट दैट. सेम गोज़ फॉर कि हमने डिफरेंट क्वेश्चंस उस पर पढ़े, राइट. थर्मोडायनेमिक्स के लॉज होते हैं, हीट कैपेसिटी पढ़ी, हीट एनर्जी पढ़ी, उसका फॉर्मूला क्या होता है. देन वी टॉक्ड अबाउट द बॉम्ब कैलोरी मीटर एज वेल. ठीक है. सी आई ट्राई माई बेस्ट कि हमें कहीं पे भी ज़्यादा डीप ना जाना पड़े. ठीक है. आई डोंट वॉन्ट टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज दिस इज़ नॉट द नीट लेवल. यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो आई जस्ट ट्राई कि हर एक टॉपिक के एक दो क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं you should know it. ठीक है. और I try to touch each and every topic. Okay, this is my main agenda, right? So we just I think completed in your last lecture up to 12 questions, right? Heat capacity of a bomb calorimeter is given by, that is CV, right? So यहाँ तक हमने complete किया था. Let's move on to the 13th question. Bomb calorimeter is used to determine A. molar heat capacity, B. heat of combustion, C. rate kinetics और D. affinity. ठीक है. तो बॉम्ब कैलोरीमीटर बेसिकली होता किसके लिए, क्या डिटरमाइन किया जाता है. आई थिंक सबने उसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर पढ़ा हमने, है ना, कि क्या होता है क्या नहीं होता, राइट. Okay, so your correct answer is that is B, heat of combustion. ठीक है. So basically जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है वो मेजर करता है बेसिकली हीट ऑफ कंबशन ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है. एंड वी नो दैट कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है. ठीक है. फाइन. चले नेक्स्ट. What is the value of specific heat capacity in the adiabatic process? A 0, B infinity, C positive or D negative? So what is the value, क्या होता है specific heat capacity का. सो करेक्ट आंसर इज A 0. ठीक है. अब एडियाबैटिक प्रोसेस के टाइम, ठीक है, हमें पता है कि क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस के टाइम हमने क्या पढ़ा था कि जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज़ ज़ीरो. यही पढ़ा है ना कि टोटल एनर्जी हमारी क्या होती है, ज़ीरो होती है. हमें पता है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ गिवन बाय टोटल हीट required by mass into change in temperature. यही पढ़ा है हमने. तो अगर हीट एनर्जी जो है वो ज़ीरो है ना, अगर हीट एनर्जी अगर ज़ीरो होगी तो हमारा हीट कैपेसिटी क्या होगा, दैट विल ऑल्सो बी ज़ीरो. फाइन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The enthalpy internal energy during a process and change in volume are 500, 400 units and 2 units. मतलब हमारी enthalpy हमें दी हुई है 500, internal energy दी है 400 and जो volume दी है that is 2 units. What is the pressure that is exerted on the gas during this process? ठीक है. So it is A 20 units, B 80 units, C 100 units और D 50 units. What is your answer? You just need to put out the formula delta H is equal to delta U plus P delta V, है ना. अगर हमें देखा जाए डेल्टा एच क्या हमारी इंथेल्पी है,
ठीक है, दैट डेल्टा एच इज़ योर इंथेल्पी, जो हमें क्या दी है, दैट इज़ 500 यूनिट्स, राइट। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, डेल्टा यू जो होता है दैट इज़ योर इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कितनी दी है, 400, ओके। देन वी हैव बीन गिवन डेल्टा वी, मतलब चेंज इन द वॉल्यूम इज गिवन, प्रेशर नहीं दिया हुआ, सो व्हाट इट विल बी, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 2 यूनिट्स, राइट। सो अगर हम उस तरफ लेके जाएंगे इट विल गेट P इंटू 2, सो यू विल गेट प्रेशर हमें कितना मिल जाएगा, दैट इज़ 50 यूनिट्स। सो D इज़ योर करेक्ट आंसर, okay, we just need to take out the pressure. So when we put up the formula, so you'll get this enthalpy का formula लगाइए, you will get the pressure, how much pressure is applied, fine. Next, the standard state of a substance is considered when the temperature is 298 K and the pressure is, standard state of a substance किस पे होता है, A 1 atmospheric pressure, B 1 bar, C 1 Pascal और D 760 mm of Hg. टेम्परेचर 298 केल्विन कंसिडर किया जाता है। सो जब स्टैंडर्ड स्टेट्स की बात आ रही है सब्सटेंस की, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन एंड द प्रेशर इज 1 बार। सो B इज़ योर करेक्ट आंसर। सो 1 बार क्या होता है, it is equal to 0.987 atmospheric pressure, which is again equal to 10,000 Pascal, okay, which is equal to 750.0617 of mm of mercury, okay। जो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस है उसमें टेम्परेचर 298 केल्विन होता है और द प्रेशर इज 1 बार, ओके। चले नेक्स्ट, calculate the internal energy. We need to take out the internal energy change, okay, when 2 moles of water at 0 degree converts into ice at 0 degree centigrade, ठीक है। So we need to take out what, the internal energy, fine. So A 12 kilojoule per mole, B 6 kilojoule per mole, C 1 kilojoule per mole और D 102 kilojoule per mole. Okay, so your correct answer is A 12 kilojoule per mole. Let's take it out, ठीक है। हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, पानी के कितने दिए हैं, 2 मोल्स, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो कन्वर्ट हुआ आइस में और फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस। जब ये लिक्विड टू किस में चेंज हुआ, सॉलिड आइस में चेंज हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका अभी तक। अब इंटरनल एनर्जी चेंज कैन बी कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट इज डेल्टा यू इक्वल्स टू एन इंटू डेल्टा एच प्लस एन इंटू सी पी, दैट इज कॉन्स्टेंट प्रेशर, इंटू डेल्टा टी, ओके। सो दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको पुट करके हमें आंसर निकालना है, ठीक है। अब मैं साथ साथ बताती जाऊंगी, राइट। इतना समझ आ गया, जो हमें दिया हुआ है, आई हैव रिटन दिस, विल यूज दिस फॉर्मूला, ओके। सो व्हाट इट इज, डेल्टा यू इक्वल्स टू एन इंटू डेल्टा एच एफ एस प्लस एन इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी, ओके। डेल्टा यू क्या हमारा, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स, ये आ गई। एच एफ एस हो गया हमारा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सी पी हमारा आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी आ गया चेंज इन टेम्परेचर। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल है, यू कैन ये जस्ट ये है कि आपको इन केस क्वेश्चन आ जाए, दैट्स इट। इतना डिफ़िकल्ट लेवल ऐसे आएगा नहीं, फाइन। तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होता है वो हो गया कितना हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज़ हुई है, ठीक है। जब एक जो सब्सटेंस है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ और वाइस वर्सा, ठीक है। ये आ गया हमारा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है।
जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है वाटर की वो कितनी होती है, दैट इज़ 334 जूल पर ग्राम। ओके, अब आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, दैट इज़ Cp। ये क्या हो गया, जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि रेस कर सके हम किसको, टेम्परेचर को, ठीक है, एक सब्सटेंस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस के लिए। और हमारी जो हीट कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 4.18 जूल पर ग्राम, ठीक है। तो अगर हम वैल्यूज़ डालेंगे इन सब की, ठीक है, किलो जूल पर मोल में हम इनको चेंज करेंगे जूल पर ग्राम को, अगर हम इनकी वैल्यूज़ डालें सो व्हाट वी गेट, ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू 2 मोल्स दिए हुए हैं पानी के इनटू क्या निकालना है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होती है पानी की दैट इज़ 6.01 किलो जूल पर मोल, ठीक है, प्लस 2 इंटू आगे क्या है, दैट इज़ व्हाट, योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज़ 75.3 जूल per mole into 0 degree Celsius. Fine. So you will get your answer that is 12.02 kilojoule per 0 joule. Okay, this gives you this answer. So A is your correct answer. Fine. You just need to put up this formula of the internal energy. That's it. Okay. Next, consider the equation 2H2O 2H2 plus O2 which gives you 2H2O. What does the 2 in the coefficient of H2O molecule represents? A, number of particles, B, number of molecules, C, number of moles, or D, number of atoms? So correct answer is C, number of moles. अगर हम एक बैलेंस्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन की बात करें, ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑलवेज जो होते हैं ये रेफ़र करते हैं क्या, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये हमेशा क्या रेफ़र करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। दीज आर नॉट मॉलिक्यूल्स, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ओके, सो बेसिकली दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। फाइन, so C is your correct answer. चले next, what is the unit of standard enthalpy of fusion or molar enthalpy of fusion? A, kilojoule mole, B, kilojoule per mole, C, mole per kg और kj kilojoule, और D, 1 per kilojoule mole. So what is your correct answer? Your correct answer is that is kilojoule per mole, ठीक है। जो इंथैल्पी होती है, जो इंथैल्पी चेंज जो अकर होता है ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इन द स्टैंडर्ड स्टेट को कहा जाता है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, और इट इज़ कॉल्ड एज मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। फाइन, एंड इट इज़ गिवन बाय किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ हेज लॉ? ए, डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, B, determination of heat of transition, C, determination of Gibbs energy, or D, determination of heat of hydration.
okay. So which is not an application of Hess law, that is C, determination of Gibbs energy, ठीक है. बेसिकली हेस लॉ क्या कहता है, जितना अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुआ है और उसको एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, एक रिएक्शन में वो सेम ही रहता है, वेदर वो एक स्टेप में रिएक्शन टेक प्लेस करे या 4 स्टेप्स में या 5 स्टेप्स में हो. तो जितनी टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो यूज़ हुई है, एब्जॉर्ब हुई है या इवॉल्व हुई है, वो सेम रहती है. वो एक स्टेप में रिएक्शन टेक प्लेस कर जाए या 4 स्टेप्स में रिएक्शन हो. ओके, सो इट्स लॉज की एप्लीकेशन होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन में, ट्रांजिशन में और हाइड्रेशन में, बट नॉट इन द केस ऑफ गिब्स एनर्जी. फाइन, सो सी इज द करेक्ट आंसर. Next, in case of decomposition of hydrogen molecule into 2 hydrogen atoms, the enthalpy of atomization is same as A. Bond dissociation enthalpy, B. Enthalpy of formation, C. Enthalpy of combustion और डी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. ओके, जब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन एटम्स में, जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसके सेम होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के, कंबशन और सब्लिमेशन. Okay, so let's see what is an answer. ठीक है, let me firstly give you an intro to it. ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं इसकी, राइट, ये बोल रहा है कि जो डिकम्पोजिशन होती है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2 की इंटू 2 हाइड्रोजन एटम्स मतलब 2H में जब होता है, इज़ अ केमिकल प्रोसेस. ठीक है, जो क्या इन्वॉल्व करता है, ब्रेक करता है बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है. ठीक है, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना. अब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है. ठीक है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया जो इंथैल्पी चेंज होती है, द इंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन एक मोल ऑफ सब्सटेंस जो गैसियस स्टेट में वो कंप्लीटली सेपरेट होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में इन द गैसियस स्टेट में. ठीक है, उसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच से, जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है. ठीक है, फाइन, पता चल गया. इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो गया, जब एक मोल ऑफ जो सब्सटेंस होगा जो गैसियस स्टेट में है उसको सेपरेट करना एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में इन द गैसियस स्टेट में, उसको डिनोट किया जाता है डेल्टा एच एटम से. तो हमें देखना वो किसकी तरह है. ठीक है, अगर हम बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की, जिसको हम क्या कहा जाता है, बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं. ठीक है, ये होता है कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है कि हम ब्रेक कर सके एक पर्टिकुलर बॉन्ड को विद 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस से. ठीक है, सो दिस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज सेम. फाइन, सो ए इज द करेक्ट आंसर. ये दोनों रिलेटेड है पर सेम नहीं है. ठीक है, समझ गए. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which of the following cycle allows to analyze reaction energies? A. Carbon cycle, B. Born-Haber cycle, C. Nitrogen cycle or D. that is chemical cycle. जो एनालाइज करता है रिएक्शन एनर्जीज, दैट इज बी, बॉर्न हेबर साइकिल.
Okay, so B is your correct answer. बेसिकली इन बॉर्न हेबर साइकिल में क्या होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है जिसमें हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या, एक इंथैल्पी डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल कहते हैं. ओके, बेसिकली क्या होता है कि लेटिस इंथैल्पीज जो होती हैं वो डिटरमाइन करना वो पॉसिबल नहीं होता है एक डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू. ठीक है, सो देयर इज़ एन इनडायरेक्ट मेथड जिसमें हम एक इंथैल्पी डायग्राम बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये यूज़ किया जाता है कि हम एनालाइज कर सकें रिएक्शन एनर्जीज के लिए. सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट, enthalpy of a solution can either be positive or dash, negative, does not exist, zero or infinity. So what it is? सो जो इंथैल्पी होती है सोल्यूशन की, या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या क्या हो सकती है, ए नेगेटिव. ओके, सो बेसिकली इंथैल्पी जो चेंज होता है दैट इज़ जो होता है 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस जो होता है उसको डिज़ोल्व करते हैं किस में, लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में, सो दैट कोई हीट चेंज ना हो. ठीक है, दैट इज़ इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन. या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव होता है, डिपेंड करता है रिएक्शन में कि इधर वो एक्सोथर्मिक है या वो एंडोथर्मिक है. फाइन, सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ए sugar dissolves in water, B melting of iron, C rusting of iron और D evaporation of water. So इनमें से कौन सा spontaneous process नहीं है? So B melting of iron is not a spontaneous process. ठीक है, अब spontaneous process होता क्या है? ये होता है एक फिजिकल या केमिकल प्रोसेस, ठीक है, विच अकर्स बाय इट्स ओन. ठीक है, अपनी वजह से होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर कंडीशंस के अंडर, विदाउट एनी फोर्स. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते. सो अब देखा जाए जो अपने जो फिजिकल या केमिकल प्रोसेस जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस में अकर होता है ऑन इट्स ओन, तो वो क्या है, जैसे शुगर पानी में खुद डिज़ोल्व हो जाएगी, रस्टिंग ऑफ आयरन अपने आप हो जाती है, इवेपोरेशन पानी का होता है, इसमें हमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. जबकि मेल्टिंग ऑफ आयरन के लिए हमें चाहिए होगा कि बहुत सारी हीट रिक्वायर्ड होती है कि वो मेल्ट हो सके. सो इट इज़ नॉट एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट, इंट्रोपी इज एन डैश प्रॉपर्टी, ए इंटेंसिव, बी एक्सटेंसिव, सी नीदर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव और डी बोथ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव. So what is your correct answer? Your correct answer is B extensive. ठीक है, देखो अब हमने इससे पहले एक इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ ली है. ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो सिस्टम जो साइज और अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है ना, ये पढ़ा है ना हमने. और जबकि एक्सटेंसिव क्या है, रिवर्स है, जो साइज और मटेरियल पे डिपेंड करती है. तो जो साइज़ और मटेरियल पे डिपेंड करती है दैट इज़ हमने उसमें क्या पढ़ा था, जो इंटरनल एनर्जी है, इंट्रोपी है, वो डिपेंड करती है इस पर. ठीक है, सो बेसिकली इंट्रोपी होता कि वो मेजर होता है ऑफ डिस्टर्बेंस, कितना डिस्टर्बेंस टेक प्लेस किया है. ठीक है, सो जितना हायर इंट्रोपी होगी वो होगा पॉजिटिव साइन
और मोर रिएक्शंस होंगे कि और वो रिएक्शन टेक प्लेस करेगी स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। सो इंट्रॉपी दी गई है एज एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, दैट इज जूल पर केल्विन। ओके, सो इट इज़ एन बेसिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जहाँ पे एस क्या है तुम्हारी इंट्रॉपी ऑफ द सिस्टम होता है, डेल्टा क्यू तुम्हारी है हीट एक्सचेंज जो टेक प्लेस कर रहा है, और जो टी है दैट इज़ अ टेम्परेचर। ओके, सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू बिटवीन गिब्स एनर्जी, इंथैल्पी, टेम्परेचर एंड इंट्रॉपी? Which one is true? A, G equals to H minus Ts. B equals to G. B is G equals to H minus T. C equals to G equals to H minus S. Or D is G equals to minus Ts. सो व्हाट इज़ गिब्स फ्री एनर्जी? अगर हम रिलेशन देखें इनके बीच में, हाउ इट इज़ गिवन? ओके, सो बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी, ठीक है, जो अवेलेबल होती है फॉर अ सिस्टम। क्या होती है? अवेलेबल होती है सिस्टम के एट सम कंडीशंस, और जिसकी वजह से हम कोई यूजफुल वर्क कर सकते हैं, ठीक है। जो हम यूजफुल वर्क कर सकते हैं उसको कहा जाता है गिब्स एनर्जी, ठीक है। सो इनका रिलेशन है दैट इज G इक्वल्स टू H माइनस टी एस, वेयर G इज योर गिब्स एनर्जी, ठीक है। H is your enthalpy, T is your temperature, and S is your entropy. Okay, so this is a relation between this. Fine, so A is your correct answer. Next, reaction is spontaneous if Gibbs free energy is greater than 0, equal to 0, less than 0, or infinity. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी, लेस देन 0. सो गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियस तब होती है व्हेन इट इज़ लेस देन 0, और नॉन स्पॉन्टेनियस तब होती है व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 0. ओके, नेक्स्ट, इफ द एंथैल्पी इज पॉजिटिव है, ठीक है, और इंट्रॉपी नेगेटिव है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी? हमें ऑलरेडी पता है वो फॉर्मूला क्या है, H माइनस टी एस दिया हुआ है, राइट, ये दिया ना हमें. सो अगर इसके अकॉर्डिंग चलें तो अगर हमें H क्या बोला है, व्हाट, इट इज़ पॉजिटिव, राइट, और जो S है दैट इज़ इंट्रॉपी, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस. सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी पॉजिटिव ओनली. सो A इज़ द करेक्ट आंसर. Okay, next, the entropy of the universe is always increasing in A, zeroth law of thermodynamics, B, first law of thermodynamics, C, second law of thermodynamics, or D, third law of thermodynamics. जो इंट्रॉपी होती है यूनिवर्स की वो किस में इंक्रीज करती है, इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग इन C, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इसी तरह दिया गया है कि एज द इंट्रॉपी जो होती है यूनिवर्स की इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग इन द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस या नेचुरल जो चेंज होगा उसमें वो इंक्रीज होगी. ठीक है, सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर. फाइन, चलें नेक्स्ट. कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी हमें ढूंढना है.
For the reaction of conversion of ATP into 88 by 293 Kelvin, change in the enthalpy दी हुई है, change in entropy भी दिया हुआ है. So the formula हम लगा देंगे, that is delta G equals to delta H minus T delta S. इसमें values put कर लो. गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, केल्विन टी दिया हुआ है, दैट इज़ 293. इंथैल्पी दी हुई है, दैट इज़ 19.7, और इंट्रोपी भी दी हुई है, दैट इज़ 90. So what will be the answer? If you take it out, you will get it D minus 7.3 Kelvin calories. Okay, so D is your correct answer. Fine. Next question. In a reaction, the change in entropy is given as this. Change in Gibbs free energy दिया है. Calculate the change in heat at the temperature of this. फॉर्मूला वही आ गया, ठीक है. G दिया हुआ है, कितना दिया है, 3.4, ठीक है. देन आपको इंट्रोपी दी हुई है 2.4, और आपको ये भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है. यू नीड टू टेक आउट डेल्टा एच, राइट. सो यू जस्ट नीड टू पुट आउट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर. सो योर आंसर इज ए, 3.4 K cal. Okay, so when you calculate it, you will get this. Just you need to put up the values. Fine. So this was your thermodynamics chapter, जिसमें हमने गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा, राइट. हमने हेज लॉ पढ़ा, एंट्रोपी, इंथैल्पी पढ़ा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस पढ़ा, राइट. एंड वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर टुडे. नेक्स्ट जो चैप्टर 7 है, दैट इज़ योर इक्विलिब्रियम. क्या है? इक्विलिब्रियम. Please come prepared with this chapter 7. We are going to discuss questions related to this in your next chapter, in your next lecture. Okay? Wishing you all the best. Have a nice day. Take care. Please इन questions को करिए, so that keep on practicing them, and so that you have a clear picture about it. Okay? Take care. Bye bye.